जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदर स्त्री की ओर आंखें जाती हैं, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मलमूत्र गंदी से गंदी चीजें भरी हैं, फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं तथा मन भी यह कहता है देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़ मांस मल मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही यह जो कुछ है सभी श्री कृष्ण है। एक श्लोक भगवान ने भागवत जी में कहा है, इतना साफ कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा और सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं हूं, इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या स्त्री को तो आंखों से आप देखते ही हैं, और आंखों से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। देखिए, श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ब्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे, पर आपको प्राप्ति होगी श्री कृष्ण की ही, क्योंकि वहाँ का पेड़ श्री कृष्ण ही है। वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गायें हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न होकर फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों न हो, पर मन फंस गया तो यहीं जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वथा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण का ही रूप है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। चाहे ध्यान न लगे, पर अपनी जान में कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए। उसका ध्यान न होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते हैं। ध्यान न लगे उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है, चेष्टा हुई या नहीं, इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठें और उतनी देर यह ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करना है। अब होगा यह कि आरंभ करते ही मन में दूसरी बातें याद आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा, पर फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भाग गया। बस यह ख्याल आते ही यदि आपने उतनी बार सच्चाई के साथ उसे जोड़ने की चेष्टा की, तब तो समझना चाहिए कि पूरी चेष्टा हुई। यह न होकर जब ध्यान करने बैठे और दूसरी व्यापार संबंधी बातों में मन भाग गया तथा फिर जब याद आया तो याद आने पर भी उन्हीं बातों को सोचने लग गए और यह कहने लगे कि क्या करें, जब ध्यान नहीं होता तब व्यापार की ही बात सोच लें। ऐसा करना ही पूरी चेष्टा नहीं करना है। मान लें 2 घंटे में 500 बार मन भागा, पर 500 बार ही जब जब याद आई तब पूरी तत्परता से उसे भगवान में जोड़ देने की क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब नहीं भागने दूंगा, यही पूरी चेष्टा है।
भागवत में महापुरुष की उच्च स्थिति का लक्षण बतलाते हुए यह कहा गया है कि जिसे सचमुच ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उसे यह ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा शरीर बैठा है या खा रहा है, कि टट्टी पेशाब कर रहा है। उसे अपने शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता। जैसे शराब पीकर मनुष्य पागल हो जाए और फिर उसके ऊपर वस्त्र है या नहीं, इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म प्राप्त पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यह छूट गया है कि है। वह तो सदा के लिए आत्मा आनंद में डूब जाता है। शरीर लोगों की दृष्टि में प्रारब्ध रहने तक काम करता है, फिर वह भी प्रारब्ध समाप्त होते ही गिर पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब सोचे, यदि कोई सचमुच ब्रह्म प्राप्त पुरुष आपको मिला है तो उनमें यदि वह सच्चा प्राप्त पुरुष है तो ये लक्षण घटेंगे ही। पर यदि दिखता है कि वह महापुरुष पेशाब करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता है, व्यवहार में सलाह देता है और कहीं भी पागलपन नहीं दिखता, तो फिर दो में से एक बात होनी चाहिए। या तो वह प्राप्त पुरुष नहीं है, साधक है, या वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष है कि उसके प्रारब्ध को निमित्त बनाकर उसके अंतःकरण में स्वयं भगवान ही उसकी जगह काम करते हुए जगत में अपनी भक्ति, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इन दो बातों के अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। या तो उसमें कमी है, या वह इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसके शरीर रूप खोली के अंदर से काम कर रहे हैं। देखिए, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, पर फिर उन्हें मानते क्यों हैं? इसलिए मानते हैं कि संतों ने उन्हें देखा है और शास्त्र कहते हैं भगवान है। अतः उसी शास्त्र की यह बात है कि संत असली संत का स्वरूप ऐसा होता है। विश्वास होना तो कठिन है, किंतु क्योंकि अंतःकरण सांसारिक वासनाओं से इतना भरा होता है कि सत्य का प्रकाश उसमें छिपा रहता है। पर सच मानिए, जिस दिन आपका अंतःकरण तैयार हो जाएगा, अर्थात संसार से बिल्कुल उपरत हो जाएगा, उस दिन संत में ही नहीं, आपकी जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं एक भगवान ही भगवान दिखेंगे। पर अभी तो आपको दिखता है उसी को लेकर अभी तो जो आपको दिखता है उसी को लेकर आपके प्रश्न पर विचार करना है। अस्तु, आपको जहाँ संत दिखते हैं केवल वहाँ ही नहीं, जहाँ यह घड़ी दिखती है वहाँ भी श्री भगवान हैं और पूर्ण रूप से हैं। आप में, मुझ में, इनमें और सब वस्तुओं में हैं। आप में, इनमें, हम में प्रकट नहीं हैं, यहाँ छिपे हुए हैं। ये ही भगवान जहाँ आपको संत का शरीर रूप खोली दिखती है वहाँ प्रकट रहते हैं। अवश्य ही इस बात को समझ लेना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में इस बात को बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। पर ऐसे समझने की चेष्टा करें, जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी उस दिन तो यह घड़ी ही भगवान बन जाएगी, दीवाल, खंबे सब भगवान बन जाएंगे और प्रहलाद की तरह फिर सब में भगवान के ही दर्शन होंगे। यह तो श्रद्धा की बात है, क्योंकि इन चीज़ों में भगवान प्रकट नहीं है। पर जहाँ प्रकट है वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।